हेलो सभी लोग। तो अगर बात करें यहाँ पे एसबीआई क्लर्क के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो ये सवाल लगभग सबके मन में होता है, मेरे मन में भी है, लेकिन मैंने एक सीख ली है वो भी बताऊंगा। तो ये लगभग सबके मन में रहता है कि क्या कट ऑफ जाएगा, मेरा होगा या नहीं होगा। मतलब लाइक जिन्होंने 55 किए हैं, 60 किए हैं, 65 किए हैं, 70 किए हैं, सबके मन में ये सवाल रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी के थ्रू मैं बताऊंगा, जो कि मेरे साथ जो है पिछले साल हुई थी। मेरे और मेरे एक मित्र के साथ ये चीज़ घटना हुई थी, उस पर आधारित मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप डिसाइड करना फिर उसके बाद आपको क्या करना, मेंस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बस 2 से 3 मिनट ही लूँगा, प्लीज़ सुनिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। तो बात है 2024 की, जब पिछले साल जनवरी में एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था। मैंने फॉर्म यूपी से डाला था, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता, और मेरा एक दोस्त है उसने झारखंड से फॉर्म डाल दिया था, क्योंकि इसकी फैमिली जो है झारखंड से बिलोंग करती, तो उसने वहाँ से फॉर्म डाल दिया। ठीक है, दोनों लोग ने अच्छे से पेपर दिया। मुझे याद है मेरे जो है अटैम्प्ट थे पिछली बार एसबीआई क्लर्क में, वो 69 थे, और मेरे वो दोस्त के 65 अटैम्प्ट थे, यानी कि मैंने 69, उसने 65 अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, जब इतने कम अटैम्प्ट हम लोगों ने किए, तो मेरा जो दोस्त था वो पहले ही डिमोटिवेट हो चुका था कि यार 65 अटैम्प्ट में कहाँ ही होगा। ऊपर से उस वक्त शायद झारखंड में 250 कुछ वैकेंसी थी, और यूपी में शायद पिछले साल तो ठीक थी, लेकिन कभी इतना उम्मीद नहीं की थी कि क्या कट ऑफ जाएगा इतना कम। मतलब कोई आइडिया नहीं था कि क्या होगा, क्योंकि अगर पिछला ट्रेंड देखें तो यूपी में एवरेज 70 रहती है, और झारखंड का अगर, क्योंकि मैं वो झारखंड इसलिए क्योंकि वहाँ से उसने डाला था, तो वहाँ उसकी लमसम वहाँ भी 75 और 70 वाली रेंज में रहती है। तो 65 वाले और 69 वाले कैसे उम्मीद कर लें कि मेरा होगा। तो वो इतना डिमोटिवेट हुआ, उसने हमको भी डिमोटिवेट कर दिया। मतलब वो इतना डिमोटिवेट था, 65 में क्या होगा क्या होगा, उसको सुन सुन करके मैं भी डिमोटिवेट हो गया कि सही बात है, इतने कम में कहाँ होगा। क्योंकि हम लोग की इंग्लिश भी ऐसी है कि कितना भी अच्छा कर लो, 4-5 क्वेश्चन तो गलत होना ही है। तो 69 करके हैं, उम्मीद लगा रहे थे 60-61 नंबर आएंगे, उसने 65 की उम्मीद लगा रहा था 55-56 नंबर आएगा। लेकिन हुआ क्या, फाइनल रिजल्ट आया, हम लोग ने पहले गिव अप कर दिया, मेंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, गिव अप कर चुके थे, बस देवदास बने घूम रहे थे। लेकिन फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट जब आया ना, तो जब मैंने और मेरे दोस्त ने रिज़ल्ट देखा, तो उस दिन प्री हम लोग का हो चुका था। यूपी की कट ऑफ 60 दशमलव कुछ गई थी, और झारखंड की 56 दशमलव कुछ गई थी। पहली बार क्या हुआ था कि हम दोनों ही प्री निकालने के बाद रो रहे थे। क्यों? क्योंकि मेंस का कुछ पढ़ा नहीं था, अगले 7 दिन बाद मेंस लगा हुआ था। यूपी की कट ऑफ 60 गई थी, कभी इतनी कम नहीं गई। झारखंड की 56 या 57 ऐसे कुछ गई थी, कभी इतनी कम नहीं गई। हम लोग ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन क्या हुआ, फाइनली कट ऑफ इतनी लो गई कि मेरा भी हो गया, उसका भी हो गया। लेकिन फिर उस दिन रो रहे थे, क्यों? क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। अगले 7 दिन बाद मेंस था। अब क्या करें, मुंह उठा करके मेंस तो देने चले गए। रिजल्ट क्या था, हम दोनों का मेंस नहीं हुआ। ये गलती मैंने पिछले साल करी थी, तो उस गलती से मैंने बहुत सीखा है। और अगर आप ये एक मतलब सबसे बड़ी सीख है आपके लिए कि अगर आपने 55 भी किए हैं तो आपको जाना चाहिए मेंस के लिए, आपने 60 किए आपको जाना चाहिए मेंस के लिए। क्योंकि पिछली बार फिर भी एसबीआई क्लर्क ने ठीक ठाक, जैसे क्लर्क का जैसे लेवल रहता है उस पर लिया था। इस बार तो उसने मतलब ऐसी की तैसी ही कर दी, मतलब पूरे मतलब जो है एग्ज़ाम पैटर्न की, क्या 4-4 DI पहले दे रहा है, 3-3 DI दे रहा है, नंबर सीरीज गायब ही कर दिया ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट से। तो मतलब ऐसी की तैसी कर दी है सारी शिफ्ट में। तो इस बार कट ऑफ मतलब हिला के रख देगा। मुझे ये तो नहीं पता कितनी जाएगी, लेकिन जहाँ तक हर स्टेट को हिला के रख देगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसे ही कट ऑफ जाएगी। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ये भी देख लीजिए, पिछली बार आरआरबी पीओ की अगर बात करो तो कुछ स्टेट्स तो लगभग जो अच्छे स्टेट हैं जहाँ से ठीक ठाक जाती है, लाइक गुजरात, वहाँ से भी शायद 20-25 या 30 नंबर के बिलो ही कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप से थोड़ा सा भी है कि हाँ आपने ठीक अटैम्प्ट किए हैं, 50+ अटैम्प्ट किए हैं, 55 किए हैं, 60 किए हैं, आप मेंस के लिए जाइए। क्योंकि जो पिछले साल मैं भुगता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ आप भुगतें। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे होगा, कट ऑफ उल्टी सीधी आएगी, लाइक मतलब हिला देने वाली आएगी, बहुतों का हो जाएगा, फिर वो परेशान होंगे कि मेरा कट ऑफ हो गया है, लेकिन अब मेंस के लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आप पहले ही मेंस से बाहर हो जाएंगे। जो गलती मैंने और मेरे दोस्त ने पिछले साल की थी, आप लोग इस साल मत करिए। एक छोटी सी जो मेरे लाइफ में घटना घटी, उस पर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब आप यहाँ से डिसाइड कर लिए आपको मेंस के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अपने अनुभव के हिसाब से बताऊँ तो आप प्लीज़ जाइए मेंस के लिए, वरना जो मेरे साथ पिछली बार हुआ है वो आपके साथ इस साल हो सकता है। बाकी बस इतना ही। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, सबका रिज़ल्ट अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।